हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे है दोस्तों? एकदम ज़बरदस्त लल्लन टॉप, पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही है ना दोस्तों? आज की क्लास में हम सभी लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले हमने वृत्ति गति पढ़ा। वृत्ति गति के चैप्टर के हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से निपटारा किया और साथ ही साथ उसका ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल भी मज़ा आ गया होगा दोस्तों। अब आप वृत्ति गति चैप्टर पढ़ चुके हो, उसका न्यूमेरिकल लगा चुके हो। अब आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, अरे पूछो मत, एकदम ऊंचा चल रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब दोस्तों हम लोग जो ये पढ़ने चैप्टर जा रहे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है दोस्तों। साथ ही साथ आपको कंपटीशन में तो मिलेगा ही चैप्टर मिलेगा जो आगे आप पढ़ाई करोगे। साथ ही साथ दोस्तों आपका क्लास 11 के जो और आगे टॉपिक मिलेंगे वहाँ पे इसका काम आने वाला है और कक्षा 12 में भी इसका यूज होने वाला है। तो बढ़िया चैप्टर है, एकदम मन से पढ़ना है, दिल खोल करके पढ़ाई करनी है इस चैप्टर की। एकदम न्यूमेरिकल का धुआं धुआं कर देना है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कम है तो मैं भैया एग्जाम्पल भी लगवाने वाला हूँ। तो इस चैप्टर की बहुत सब कुछ चीज़ देखने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, मेरे साथ साथ हर एक चीज़ को बढ़िया से लिखिए। एक बेहतरीन सा नोट्स मैं खुद आप लोगों को यहाँ पे लिखते लिखते बताता हूँ, वहाँ से आपको बढ़िया सा नोट्स, ज़बरदस्त नोट्स आपको तैयार करना है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कार्य पर ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। और अगर कार्य में आपको मज़ा ना आए तो बताना भाई, लास्ट तक दोस्तों। अगर कार्य में मज़ा ना आए तो बताना कार्य की परिभाषा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, सदिश राशि कदिश राशि है, कार्य अपना कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है, परिवर्ती बल के लिए हम लोग कार्य कैसे निकालते हैं, सब कुछ बड़े डिटेल से बड़े ज़बरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। हो गया ना तैयार? निकालिए कॉपी और पेन, शुरू करें एकदम दोस्तों। अच्छा, हम लोग जब कार्य की अपनी जो निजी लाइफ में जैसे होता है, अभी हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, जिसको हम लोग कार्य मानते हैं ना। मान चलो बैठे हो, काम कुछ लिख रहे हो, कोई पूछा क्या कर रहे हो, अरे लिख रहे हैं, मतलब लिखने वाला काम चल रहा है। सो रहे हैं तो सोने वाला काम, पढ़ रहे हैं पढ़ने वाला काम, खाना खा रहे हैं तो खाना खाने वाला काम। दोस्तों अपने निजी लाइफ में ना, तो हम लोग जो कुछ करते हैं ना उसको हम लोग कार्य के रूप में मानते हैं ना। आप भी मानते हो, दौड़ते हो वहाँ भी कार्य। लेकिन ये जो फिजिक्स है ना, ऐसा नहीं मानती। फिजिक्स जो है कार्य को ये मानती ही नहीं है कि आप सो रहे हो तो कार्य कर रहे हो, जाग रहे हो तो जागने का काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ने का काम कर रहे हो। वो ठीक है, हम लोग मानते हैं अपने में, लेकिन फिजिक्स की भाषा में वो कार्य नहीं भाई। फिजिक्स की भाषा में वो कार्य है ही नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि सर फिजिक्स की भाषा में वो कार्य नहीं है तो कार्य है का? दोस्तों कार्य वो होता है जब हम किसी चीज़ पर बल लगाएं। केवल बल लगाने से कार्य नहीं माना जाता है। बल लगाएं और बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए। किसी वस्तु पर हम लोग क्या करें? बल लगाएं और बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, उसको कार्य कहते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स की भाषा में है, फिजिक्स की भाषा में। बाकी अपने भाषा में भाई हम लोग खेल रहे हैं तो भी कहते हैं अरे खेलने का काम कर रहे हैं, चौका छक्का मार रहे हैं, देखो विराट कोहली 49 शतक मार दिया, वो गजब का कार्य हो गया। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे उसको कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य कब माना जाएगा? जब विराट कोहली के बल्ले से गेंद लगे और सीधे जाए रन के लिए, वो कार्य है। मतलब बल लगाएं और बल की दिशा में क्या हो? विस्थापन हो, तो दोस्तों वो कार्य कहलाता है। तो देखो मैंने कार्य की आज जो है पोस्टमार्टम कार्य पे तो करना ही है, कार्य को बहुत डिटेल से पढ़ना ही है। तो देखो शुरू किए कार्य पे। तो कार्य क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। तो दोस्तों आपको कोई पूछे कार्य है तो आप क्या बताओगे? कि हम बल लगाएं और बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। अगर बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो गई ना, उसको कार्य नहीं कहते, उसको कार्य नहीं कहते। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। अच्छा, कार्य को हम लोग किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। क्यों W से लिखते हैं? क्योंकि W फॉर होता है वर्क, W फॉर होता है वर्क, इसलिए हम लोग कार्य को किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। कार्य को किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। ठीक है, तो कार्य को किससे लिखते हैं भाई? W से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हो कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को S से लिखते हैं, तो W बराबर हो गया F गुणे S। F गुणे S दोस्तों कब हुआ? जब मान चलो कि ये अपनी प्यारी सी कोई वस्तु है, ये क्या है? अपनी प्यारी सी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है,
और वस्तु यहाँ पर है, आपने इधर से धक्का लगाया, क्या लगाया, धक्का। अरे धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। आपने धक्का लगाया, कितना लगाया, एफ न्यूटन का धक्का लगाया भाई। धक्का लगाए तो ये वस्तु क्या हो गई दोस्तों, विस्थापित हो गई। मान लो ये वस्तु में यस विस्थापन हुआ, कितना विस्थापन हुआ, एस। जब यस का विस्थापन हुआ, वस्तु यहाँ से खिसक कर वहाँ से ना यहाँ पे चली आई, यहाँ पे चली आई ये वस्तु, तब जाके किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। और दोस्तों यहाँ पे जो बल लगा है, हम लोग मान ले रहे हैं कि नियत बल लगा है, मतलब 5 न्यूटन का बल है, ऐसे लगा दिया हमने, तो ये वस्तु में यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो कार्य बराबर क्या हुआ, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। अब दोस्तों जरूरी थोड़ी है कि आप बल ऐसे ही लगाओ, आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखो कैसे लगा सकते हो, अगर दोस्तों हम लोग बल ऐसे लगाए, देखो ऐसे लगाएं, ये अपनी है क्या, वस्तु है, ये क्या अपनी वस्तु है। वस्तु का द्रव्यमान हमने क्या माना, एफ माना, बल द्रव्यमान एम माना। इस पे दोस्तों हमने बल देखो कुछ ये ऐसे लगा दिया की बार, बल ऐसे लगाया। अच्छा, वस्तु में विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है, वस्तु इधर जाएगी, मान लो वस्तु यहाँ से यस विस्थापन तय करते हुए वस्तु यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कब आ रही है, जब इस वस्तु पर एफ बल लगाया गया, मतलब इधर दिशा है, इधर से ऐसे तिरछे बल लगाया गया, तिरछे बोले तो थीटा कोण बनाते हुए। तो दोस्तों ये जो बल है, इस बल के अपने को कितने घटक मिलेंगे, 2 घटक मिलेंगे। कितने घटक मिलेंगे, इस बल के हमको 2 घटक मिलेंगे। आप जानते हो जिसके साथ कोण बनता है वह घटक होता है कॉस में, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है वह घटक होता है साइन में। जिसके साथ कोण बनता है वह घटक होता है कास में, जिसके साथ कोण नहीं बनता है वह घटक होता है साइन में, है ना। तो दोस्तों हमने जब बल को क्या किया, विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर लगाया, तो देखा कि एफ कास थीटा वस्तु को यहाँ से यहाँ पहुँचा दी, वस्तु को यहाँ से यहाँ पहुँचा दी। अरे कौन बल, एफ कॉस थीटा। तो बल की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, और विस्थापन जगह पे क्या लिखेंगे, केवल कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, बल की जगह पे एफ कॉस थीटा और विस्थापन की जगह पे एस। तो दोस्तों ये फार्मूला हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। मजा आ गया फार्मूला सीखने में ना। अच्छा दोस्तों जरूरी नहीं कि हम लोग बल के ही 2 घटक करें, विस्थापन के भी 2 घटक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि विस्थापन भी अपनी सदिश राशि है। जो सदिश राशियां होती हैं उसी के तो घटक मिलते हैं, उसी के तो घटक मिलते। तो हमने यहाँ पे बल का घटक लिया, तो 2 घटक लिया। बल का 2 घटक कौन सा हुआ, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। वस्तु को यहाँ से यहाँ विस्थापन करने में कौन सा घटक काम किया, एफ कॉस थीटा काम किया। अब जरा दोस्तों बताओ, यहाँ से हम लोग क्या इसका सदिश रूप लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका सदिश रूप अगर हमको लिखना होगा, मतलब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं सदिश में। हालांकि कार्य अपनी कैसी राशि, अदिश राशि है, लेकिन देखो सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, तो कार्य अदिश राशि W ही रहेगा। कैसे पता चला आपको कार्य अदिश राशि है, अरे यार ये काश देख करके, ये काश देख करके दोस्तों अपने को लगा सदिश राशि है। 2 सदिशों का अदिश गुणन पढ़े हो ना, 2 सदिशों का अदिश गुणन पढ़े हो ना, एकदम पढ़े। क्या पढ़े थे, 2 सदिशों का अदिश गुणन में वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB कॉस थीटा, यही पढ़े ना। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB कॉस थीटा पढ़े हैं। वाह दोस्तों, यहाँ से देखो, यहाँ पे लगा कास है तो डॉट आएगा। जब डॉट आएगा तो क्या होता है, आपका अदिश गुणन होता है। तो W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब दोस्तों आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है ये वाला फार्मूला W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये फार्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत बना लोगे। W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर X, W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ से प्यारे प्यारे सवाल मिलेंगे लगाने को, कि आपको दिया गया वेक्टर F का घटक दिएगा, वेक्टर S का घटक दिया रहेगा, और वेक्टर F और वेक्टर S का अदिश गुणन करोगे, वहां से निकल आएगा अपना कार्य निकल के आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी कार्य की परिभाषा हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी एक परिभाषा बोल सकते हैं। यहाँ देखो परिभाषा क्या बोलेंगे भाई, अतः लिख दो भाई, अतः बल
और विस्थापन के अदिश गुणन को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के अदिश गुणन को कार्य कहते हैं। डायरेक्ट यार एक लाइन परिभाषा लिखते हैं। अतः बल और विस्थापन के अदिश गुणन को, ठीक है। हालांकि जबरदस्त परिभाषा दोस्तों, आपकी प्यारी परिभाषा ये है, ठीक है ना, ये है। अतः बल और विस्थापन के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। तो कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन के अदिश गुणन को भी कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना भी कार्य कहलाता है। दोस्तों ये कार्य की परिभाषा हो गई। ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास सुनते सुनते देखते देखते याद हो गया होगा। चलो अब आते दोस्तों मात्रक पे आते, बीमा पे आते, ठीक है। तो सब कुछ देखते हैं बढ़िया तरीके से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। हर एक चीज़ दोस्तों केवल देखते रहो। एकदम आपको प्यार ना करा दूँ तो कहना कार्य से आज। अब हम लोग आते हैं किस पे? मात्रक पे आते हैं। मात्रक दोस्तों देखो जरा देखो, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो न्यूटन मीटर, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर या जूल। ये न्यूटन मीटर या जूल कौन सी पद्धति में दोस्तों? यम के यस पद्धति में। कौन सी पद्धति में है? यम के यस पद्धति में। अरे सीजीएस ना देखिए क्या? अरे एकदम देखते हैं। सीजीएस में न्यूटन क्या हो जाता है दोस्तों? ये जो न्यूटन है ना, वह क्या हो जाता है? डाइन हो जाती है। न्यूटन जगह पे डाइन, ठीक है, डाइन, ये देखो डाइन। न्यूटन जगह पे डाइन, मीटर जगह पे सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। कौन सी पद्धति में? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति में। मात्रा समझ में आ गया ना? मात्रा दोस्तों आपको क्लियर हो गया। डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, न्यूटन मीटर या जूल। कहाँ से? यहाँ से। न्यूटन मीटर या जूल, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। मजा आया। अच्छा एक चीज़ ये भी लिखा जाए, क्या लिखा जाए कि एक जूल बराबर दोस्तों होता है 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। कैसे पता चला? अरे जानते हो ना 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से गुणा करोगे 7 नहीं हो जाएगा? का हो जाएगा एकदम। तो ये मात्रक हो गया दोस्तों। बीमा देख लेते। बीमा ये देखो, बीमा देखो क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों न्यूटन है ना, देखो यहाँ से बीमा देखो, बल का बीमा। अरे बल की बीमा जुबान पे है ना, जुबान पे m/L/T-2। और देखो यहाँ पे दोस्तों यस मतलब विस्थापन की बीमा होती है L। तो आपका ये क्या हो जाएगा बीमा? ml/T-2। ml/T-2 ये क्या हो गया? बीमा हो गया। कार्य कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है, ठीक है। कार्य अदिश राशि है। अब दोस्तों ये जो कार्य होता है ना, कार्य का जो मान है ना, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सब कुछ होता है। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है। चलो दोस्तों बारी है उसकी समझने की। मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो को रोकना है, बढ़िया तरीके से सब कुछ है फिगर उगर बना करके बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट मार के अपनी गैलरी भरें। स्क्रीनशॉट मार लेते हो एक बार ना, वो गैलरी में क्यों रहती है, वो बाहर दोस्तों आ ही नहीं पाती है। तो आपको कॉपी के साथ बैठना है, सुंदर सोचो समझो क्लास से बैठे, और एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से मुस्कुराते हुए पढ़ते चलना है, लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक जान लो कि कुमार मित्तल बुक का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल आप छाप ही नहीं सकते, इतना जान लो, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना है भाई, नोट्स जरूरी है, एकदम नोट जरूरी है। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुन ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुन ले।
चलो भाई, अब हम लोग दोस्तों क्या समझते हैं पता है, अब हम लोग देखते हैं ना कि अपना कार्य जो है ना कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा। अच्छा, ये कैसे पता चला कि कार्य धनात्मक होगा, कि ऋणात्मक होगा, कि शून्य होगा? इसको देखो दोस्तों, अभी जो मैंने फार्मूला बताया, ताज़ा ताज़ा फार्मूला, बासी होने मत देना उसको, एकदम बासी होने मत देना। क्या मैंने बताया कि कार्य को W से लिखते हैं। W बराबर होता है FS cos थीटा। W बराबर दोस्तों क्या होता है? FS cos थीटा। होता है कि नहीं? एकदम होता है, होता है। अभी मैंने ताज़ा ताज़ा बताया एकदम। तो दोस्तों यहाँ पे जो कास थीटा है ना, इस कास थीटा का जो मान होता है, वह मान जो होता है वह -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, सिंस कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान -1 व +1 के बीच में होता है, +1 के बीच में होता है। ठीक है, ये होता है भाई, आप जानते हो -1 से +1 के बीच में होता है। अरे काश 0 अंश का मान 1, काश 180 अंश का मान -1, काश 90 अंश का मान 0, हुआ कि नहीं हुआ? मुंह बना रहे थे। काश थीटा का मान -1 व +1 के बीच में होता है ना, एकदम होता है। इसलिए कार्य का मान, इसलिए कार्य धनात्मक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिखूं ताकि आपको ये, तो आप भी ऐसे लिखो। ठीक है, इसलिए कार्य जो है आपका धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों बारी अपने की कि कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। चलो दोस्तों, तो आपको इतना तो दिमाग में मैं बैठाने में, मुझे लग रहा है मैं बैठा रहा हूँ आपको कि ये जो अपना कार्य है वह कार्य डिपेंड करेगा थीटा पर, कार्य डिपेंड करेगा थीटा पर। अगर थीटा का मान कैसा होगा तब धनात्मक होगा, कैसा होगा ऋणात्मक होगा, कैसा होगा शून्य होगा। अब इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तब किया गया कार्य धनात्मक होता है, तब किया गया कार्य, देखो मैंने बताया ना कास थीटा पर डिपेंड करता है और कास थीटा का मान पे डिपेंड करेगा कार्य कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और साथ ही साथ कब शून्य होगा। तो थीटा का मान 0 अंश हो तब किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य धनात्मक होगा। अब दोस्तों आप कैसे पता पाओगे धनात्मक होगा, इसका भाई हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, तब मज़ा आएगा ना। जैसे देखो भाई, जैसे दोस्तों ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर को मैं अभी यहाँ पे लिया हूँ, इसको मैं छोड़ूंगा, यहाँ जब छोड़ूंगा उसको अगर नीचे में छोड़ूंगा उसको बोलते हैं मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना। अच्छा, ये मार्कर का द्रव्यमान है और ये भैया जब द्रव्यमान है तो भार काम करेगा कि नहीं, और भार कसम खाया है, लगूंगा तो नीचे की तरफ लगूंगा वरना लगूंगा ही नहीं, लगूंगा तो नीचे की तरफ लगूंगा वरना लगूंगा ही नहीं। तो ये मार्कर है, मार्कर का द्रव्यमान के कारण भार है, भार किधर काम करेगा? नीचे की ओर, और मैं वस्तु को छोड़ रहा हूँ नीचे की ओर, विस्थापन हुआ नीचे, बल लगा नीचे। बताओ बल और विस्थापन के बीच कोण कितना बना? 0। समझ में आया ना? भार इधर किधर काम किया? नीचे नीचे नीचे, विस्थापन किधर हुआ? नीचे, तो कोण कितना बना? 0 अंश। तो दोस्तों यहाँ पे तो मुक्त रूप से अगर किसी वस्तु को आप छोड़ते हो, ठीक है, मुक्त रूप से किसी वस्तु को आप छोड़ते हो तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, गाड़ी खड़ी है, कीचड़ में फंसी नहीं निकल रही है, आप 4 लोग आए, धक्का दिए और धक्का की दिशा में क्या गाड़ी आगे चली गई, कार्य क्या हो गया? धनात्मक हो गया। बल आपने आगे लगाया, विस्थापन हुआ आगे, दोनों एक ही दिशा में। जब दोस्तों दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, 0 अंश। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 अंश। उस दशा में किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो कब? मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं कि जब बल और विस्थापन, आपको ये जानना है बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ। जैसे मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा, गुरुत्वीय बल किधर काम कर रहा है? नीचे को काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मुक्त रूप से
गिरती, गिरती किसी वस्तु, मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों ये कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर, विस्थापन हुआ नीचे की ओर, मजा आ गया। अब दोस्तों और देखो, अभी तो ये धनात्मक वाला हो गया, अब आते हैं ऋणात्मक वाला। यदि, ठीक है, ऋणात्मक वाला आते हैं, ये देखो इससे ना, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तब किया गया कार्य दोस्तों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप कैसे जानोगे, क्योंकि cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1। जैसे मान चलो कि आप गाड़ी फंसी है कीचड़ में, और 4 लोग चले निकालने, 4 लोग चले उसको धक्का देने के लिए। अब मान चलो दोस्तों आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, 4 लोग धक्का दो। पता चला कि गाड़ी आगे आने की बजाय, ठीक है, आगे जाने की बजाय पीछे आ गई, आगे जाने की बजाय किधर आ गई, पीछे का आ गई। धक्का दे रहे थे आगे जाने के लिए और गाड़ी किधर आ गई, पीछे। गाड़ी पीछे आ गई तो क्या कहोगे, लो थोड़ा जो धक्का दिए थे आगे बढ़ने के लिए ना, और वो पीछे आ गई, सब चौपट हो गया। ऐसा बोलते हैं ना, सब क्या हो गया, चौपट हो गया। तो दोस्तों वहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। धक्का देना चाह रहे थे आगे की ओर, लेकिन वस्तु भाग आई पीछे की ओर, तो वहाँ पे किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्यों, बल इधर लगाते हो, लेकिन घर्षण कहता है हम तुमको आगे जाने नहीं देंगे, तो पीछे खींचता रहता है। साइकिल जब चलाते हो शुरू में, जब साइकिल चलती रहती है तो घर्षण बल किधर काम करता है, साइकिल इधर चल रही है, इधर को काम करता है। तो इसका मतलब है घर्षण बल किधर काम करता है, बल के विपरीत दिशा में। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलो भाई, तो दोस्तों इस पॉइंट को लिखा जाए, ठीक है, जैसे छाप दिया जाए ना, जैसे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, जैसे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। घर्षण बल हमेशा आरोपित बल के विपरीत दिशा में लगता है, पढ़ चुके हो। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब आता है तीसरा, शून्य कब होगा। लो गुरु, इसको देखो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, तब किया गया कार्य शून्य होता है। अब दोस्तों आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, गजब की बात बताने जा रहा हूँ। सोचो, बल भी लगेगा। अभी शुरू परिभाषा क्या बताया गया, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भैया आप बल लगा रहे हो, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है वह बल और विस्थापन के बीच अगर 90 अंश का कोण बनेगा तो वहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है। जैसे दोस्तों मान के चलो कि कोई कुली है या आप ही हो यार, ठीक है, आप हो किसी के यहाँ, मतलब कोई काम करने गए, ठीक है, किसी के यहाँ सपोज दैट आप काम करने गए हो, और वो कहा कि भाई ठीक है, ये मेरा सामान उठाओ, यहाँ से ले जा करके सर पे रखो और ले जाके वहाँ पे रख दो, ठीक है। आप क्या किए, सामान को उठवाए, सर पे रखे, और धीरे धीरे पहुँच करके मान चलो कि कुछ भी जो डिस्टेंस रही होगी, आप गए वहाँ पे सामान रख के चले आए। आप कहे हाँ अंकल मेरा पैसा दीजिए। अब मैंने, आपने कहा था सामान यहाँ से वहाँ रखने को, मैंने रख दिया, अब मेरा पैसा दीजिए। अब अंकल ठहरे भाई फिजिक्स के प्रोफेसर, तो क्या बोले, भाई देखो सुनो, तुमने यहाँ पे तो बल लगाया, ठीक है, बल भी लगाया, विस्थापन भी हुआ, लेकिन पता है कि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है। वो कैसे कहेंगे, देखो बल तुमने ऐसे लगाया है, ठीक है ना, मान चलो कि बल ऐसे थामे हो, ऊपर की ओर हुआ, ठीक है, बल किधर हुआ, ऊपर की ओर हुआ, और आपने विस्थापन इधर किया, भाई इतनी दूर ले, इतनी दूर तक गए आप, ठीक है, इतनी दूर तक गए, लेकिन ये देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। वो तो अंकल ठहरे फिजिक्स के प्रोफेसर, और आपको बताया देखो बल इधर है, विस्थापन इधर है, भैया आपने कुछ काम नहीं किया और आपको पैसा नहीं मिलने वाला है।
तो दोस्तों हम लोग पता है तो हम लोग वहाँ पे ऐसा थोड़ी मान जाते हैं, चलो भाई फिजिक्स होगी आपके घर की, ठीक है, और फिजिक्स के प्रोफेसर होंगे आप, लेकिन हमने काम किया, हमको पैसा चाहिए। तो दोस्तों अब मैंने बताया ना कि कार रियल लाइफ में वो कुछ अलग है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में कुछ कार अलग है। अब बताओ प्रोफेसर साहब यहाँ पे पैसा नहीं देंगे, कहा तुम मान जाओगे? पकड़ के 2 हाथ हो जाएगा ना एकदम। दोस्तों करना भी चाहिए ना यार, हमने काम किया है और हम काम करें पैसा ना लें तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है यार। अपना काम करो, काम करने के बाद पैसा ना लो ना, ये सबसे गंदा काम है, ठीक है, सबसे गंदा काम है। वो बात अलग है, जो लोग पैसा छोड़ देते होंगे उनकी अपनी भाई ठीक है, लेकिन अपना काम ये है ना, अगर भैया काम करो तो पैसा लो भाई, ठीक है, एकदम होना भी चाहिए यार, ये अपना ठीक है स्टाइल है, होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वो कुली है चाहे आप ही हो, तो वहाँ पे कार आपका जीरो माना जाता है। ये कहाँ? वल्ली फिजिक्स की भाषा में। तो फिजिक्स की भाषा में यहाँ पे कार हुआ ही नहीं, सोचो यहाँ पे कार हुआ नहीं जब तक तुम जानते भाई हाँ हम सामान यहाँ से यहाँ तक लेकर गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किया गया कार्य शून्य होता है कब? यदि थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा देखो यही चीज़ अगर मान चलो आप सीढ़ी से जाते हो, ठीक है, आप वही चीज़ सीढ़ी से जाते हो, तब प्रोफेसर साहब अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार आप जो है बल कुछ ऐसे लगा रहे हो, कुछ ऐसे सीढ़ी से जा रहे हो, सीढ़ी जब जाओगे तो आपका विस्थापन पहली बात तो सीधा होगा नहीं, विस्थापन ऐसा होगा नहीं, विस्थापन आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है, बल इधर लगा रहे हो, विस्थापन कुछ ऐसे होगा, तो यहाँ पे कुछ कोण बनेगा। अरे भाई जब कोण बनता है तो कुछ ना कुछ बल का मान होता है, कुछ ना कुछ कार्य का मान होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कुली है कोई, वह कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बोझ रख करके पूरा बेचारा दौड़ा, और दौड़ने के बाद आया, उनका सामान ला करके गाड़ी पर रखा, तो उन्होंने कहा भाई देखो कोई काम नहीं किया। तो वो कुली भी फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा तो क्या कहेगा, ए सुना हम ना सीढ़िया से आए हैं, ठीक है, सीढ़ी से आया है, तो क्या बोलेगा? सीढ़ी से आए हैं, और सीढ़ी से आए ना तो वहाँ पे अपना काम बनता है भाई अपना। अब जो तो उसका काम 100 रुपया होगा ना, कहेगा 500 रुपया हुआ है, 2 नहीं तो अपनी टीम बुलाएं, ठीक है, टीम बुलाते हैं, कुली उली बड़ी ज़बरदस्त टीम होती है, ठीक ना। चलो भाई, तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ पाए कि कार अपना धनात्मक भी होता है, कार अपना ऋणात्मक भी होता है, और कार अपना शून्य भी होता है, और कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया। समझ में आ गया? चलो दोस्तों अब यहाँ पे मैं साइड होता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके जितना भी चीज़ें मैंने बताया, आपको लिखा हुआ सब कुछ चीज़ बढ़िया तरीके से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुली वाला एग्जाम्पल दिया, भाई कुली वाला एग्जाम्पल भी लिख देना, ठीक ना, कि जैसे किसी कुली द्वारा अपने सिर पर सामान रख करके क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलना, जबकि वही कुली अगर सीढ़ियों पर चलता है तब उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। इतना बात लिख देना, ठीक है। चलो भाई अब दोस्तों आगे आते हैं। अब आगे देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। क्या मैं बताने जा रहा हूँ? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। वैसे दोस्तों जो मैं ये पढ़ाया अभी तक, ये तो था नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब हम लोग नियत बल द्वारा, मुझे जहाँ तक लगता है आपको भी लगेगा कि हम लोग अपने नियत बल द्वारा अपने डेली लाइफ में लगभग 1% काम करते होंगे, नहीं तो 1 काम नहीं करते, सब परिवर्ती बल द्वारा कार्य ही करते। किस बल द्वारा? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो पहले हम लोग यही डालते हैं, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो भैया पहले आप लोग समझो परिवर्ती बल क्या होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, परिवर्ती बल मतलब वह बल जहाँ पे बल क्या हो रहा है, बदल रहा हो। परिवर्ती बल वह बल है जहाँ पे बल का मान क्या हो रहा है, बदल रहा हो। तो जहाँ पे बल का परिमाण समय के साथ बदलता है, ऐसे बल को क्या बोलते हैं? परिवर्ती बल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो कि ये वस्तु है भाई, प्यारी सी वस्तु है, इसको आपको उठा करके ले जाना है, ठीक ना। इस वस्तु को आपको उठा के ले जाना है। कहाँ से उठा के ले जाना है? यहाँ से मान चलो कि यहाँ पर ले जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मान चलो कि कीचड़ में गाड़ी फंसी है, अब जब वहाँ पे 4-6 लोग 10 लोग या अकेले मान चलो आप धक्का दोगे, तो वहाँ पे दोस्तों एक नियत बल थोड़ी होता है, वहाँ पे परिवर्ती बल होता है। वहाँ पे कोई कम कभी ज़्यादा, हर समय पे बल का मान घटता रहता है। पता चला बेचारा कोई अकेले धक्का दे रहा है, एक बार ऐसा 10 लोग हैं, 10 लोग पता चला सब लोग तेज चिल्लाते हैं, हाँ धक्का दो, तभी होता है। पता चला कोई ये बेचारा के धक्का दे रहा है, 4 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब परिवर्ती बल तभी काम करेगा, वहाँ पे हम जो धक्का दे रहे हैं वहाँ पे कौन सा बल है? वो परिवर्ती बल है, ठीक है। गाड़ी पे जब धक्का दे रहे हैं परिवर्ती बल है। हर एक सामान, कोई भी सामान खींच रहे हो, परिवर्ती बल है। थोड़ा सा खींचे, थक गए, थोड़ा सुस्ताए, फिर खींचे, परिवर्ती बल है, ठीक है। आप
कुछ काम कर, हर एक काम हम लोग किसके अंतर्गत काम करते हैं, परिवर्ती बल के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो ये बात आपको समझ आई परिवर्ती बल क्या है। अब इस परिवर्ती बल के द्वारा हम जो है काम जो करते हैं उसका दोस्तों मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप देखो ग्राफ के माध्यम से जब सीखेंगे ना तो आपको मजा आएगा, ठीक है। देखो ये ग्राफ पे आ रहा था, मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो ये यहाँ पे ऐसा ग्राफ बन गया। ये जानते हो दोस्तों आप x होता है, इसको y, हम लोग दर्शाते हैं हमेशा इसको x इसको y, ठीक है। यहाँ पे अपना भैया विस्थापन है, यहाँ पे दोस्तों अपना क्या है, अपना विस्थापन है, और यहाँ पे क्या है, अपना बल है। यहाँ पे क्या अपना बल है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है नंबर होता है 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार, होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। तो मान चलो दोस्तों पहले वस्तु यहाँ पे था, वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, मतलब x1 से कहाँ तक ले जाना है, x2 तक ले जाना है, x1 से x2 तक ले जाना है। हो शट डाउन होगा। x1 से अपने को कहाँ से x1 से x2 तक ले जाना है। अरे वो वाले बगल में हाँ उसी में। x1 से कहाँ तक ले जाना है अपने को, x2 तक ले जाना है, ठीक है। किसको ले जाना है, अरे ये वस्तु जो है, ठीक है, इस वस्तु को वहाँ से वहाँ तक ले जाना है। जब यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो मान चलो कि जब पहले वस्तु यहाँ पे थी, ठीक है, तब थोड़ा सा बल लगाया गया, ठीक है। वो भी कैसा बल लगाया गया, F1 बल लगाया गया, ठीक है। अब परिवर्ती बल लगाया जा रहा है, भैया कुछ धक्का दिए, इसे कुछ धक्का दे दिए, यहाँ तक पहुँच गई। जब यहाँ पहुँची देखो यहाँ पे आ गई, फिर कुछ धक्का दिए, F2 मान लो धक्का दिया हमने, वस्तु यहाँ पे आ गई। फिर दोस्तों हमने F3 धक्का दिया, वस्तु यहाँ पे आ गई। फिर हमने दोस्तों F4 धक्का दिया तो वस्तु यहाँ पे आई। फिर हमने F5 धक्का दिया, वस्तु यहाँ पे आई। फिर हमने F6 धक्का दिया, वस्तु यहाँ पे आई। फिर हमने F7 धक्का दिया, वस्तु यहाँ पे आई। ये दोस्तों मैंने क्यों किया, F2 F1 F2 क्या मुझे अच्छा लग रहा है क्या दोस्तों? हो सकता है कभी F1 F2 बराबर हो सकता है, लेकिन हम लोग परिवर्ती बल पढ़ रहे हैं ना, परिवर्ती बल द्वारा, तो सब बल का मान क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हमने अलग अलग बल लगाते हुए वस्तु को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक वस्तु को ले जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कार मिलेगा। कार बराबर क्या होता है, अभी पढ़ा आपने, अभी दोस्तों पढ़ा बल गुणे विस्थापन। बल की जगह पे क्या हुआ आपका, कार W बराबर, देखो मैं पूरा कार लेता हूँ, किया गया कुल कार, ठीक है। आप ये ग्राफ बना देना है, ग्राफ में ये देखो ऐसे ऐसे थोड़ा सेट कर लेना, अच्छा लगेगा यार भाई, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा ऐसा कर देना, ठीक ना, थोड़ा, नहीं तो या तो फिर ऐसे से पूरा कर देना, या तो ऐसे ही बहुत है यार, ठीक है। ज़्यादा सजा दोगे ना तुमको इससे प्यार हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से प्यार करो, ठीक है, तुम किसी और से प्यार करो। चलो भाई ये देखो 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 देखो, या हो गया ना, हो गया दोस्तों। अब अपने को यहाँ से यानी वस्तु को x1 से x2 तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु है, प्यारी सी वस्तु है, ठीक है, वस्तु को x1 से x2 तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, उस कार को मैं मान रहा हूँ W। F1 बल F1, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, मान लो बाई डेल्टा x, प्लस F2 वहाँ से वहाँ तक डेल्टा x, प्लस F3 मान लो डेल्टा x, प्लस अब डेल्टा x1 मान लो, डेल्टा x2 मानो, डेल्टा x3 मानो, ठीक है। छोटी छोटी डिस्टेंस है भाई, ठीक है। अब जैने के बराबर भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। डॉट डॉट डेल्टा Fn डेल्टा xn ऐसे लिख दो। अब ये पूरा दोस्तों इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा ना लेकर के हम लोग W बराबर समेसन जोड़ देते हैं। समेसन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समेसन। कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, ठीक है, x1 से x2 तक f डेल्टा x, या दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं W बराबर समाकलन, ठीक है। समाकलन का दूसरा रूप दोस्तों जो छोटा छोटा लेकर जोड़ना, उसी को डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं समाकलन। अब बताओ आपको अगर यही कार निकालना हो, इतना निकालो फिर इतना निकालो, इतना निकालो, इतना निकालो, ये मान चलो अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर 50 हो जाए तो 50 का निकाल करके 1 2 3 50 निकालो, फिर जोड़ो, अच्छा लगेगा क्या आपको, अच्छा लगेगा क्या आपको? तो अगर ये सर क्या मजाक कर रहे हैं, कहाँ से अच्छा लग सकता है, एकदम नहीं दोस्तों अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे हम लोग ना भयंकर रोल, ज़बरदस्त रोल अपनाते हैं समाकलन का। क्या अपनाते हैं, समाकलन का। जो छोटा छोटा करके जोड़ते हैं ना, उसी को हम लोग डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन।
लो भैया, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक एफ डी एक्स। ठीक है, ये दोस्तों अपना इस तरीके से हुआ, ये परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। जहाँ पे बल बदल रहा है उसको बोलते हैं परिवर्ती बल। वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया। देखो कितने बल, अलग अलग बल मिले, है ना, मज़ा आया। आज की क्लास दोस्तों हमने क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ कार्य के बारे में सीखा, सिर्फ और सिर्फ कार्य के बारे में ही सीखा। कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य का मात्रक क्या, याद रख लेना बढ़िया से, न्यूटन मीटर या जूल, अर्ग न्यूटन मीटर या जूल, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। एक जूल में कितना, 10⁻7 अर्ग। एक न्यूटन में कितना डाइन, 10⁻5 डाइन। बल कार्य की बीमा यम यल टू टी माइनस टू, कार्य कैसी राशि अदिश। और ये फार्मूला दोस्तों इस पर आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये और बाकी ये फार्मूला W बराबर FS cos थीटा, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए, ताकि हम जब लोग न्यूमेरिकल लगाएं ना, अरे क्या बताएं, दिल खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं तक, यहीं तक, हाँ यहीं तक रखते भाई। ठीक है, ये लो मार्कर वार्कर मैंने रखा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं संरक्षी बल क्या होता है और असंरक्षी बल क्या होता है। भली से थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी, मुस्कुराते हुए हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे ताकि मज़ा आ जाए। और संरक्षी असंरक्षी बल को एक ही वीडियो में समेटने वाले, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बस कार्य को बढ़िया से सीखे रहोगे तब। अब दोस्तों स्टार्टिंग जितनी वीडियो आपको मिल रही है, सब कुछ वीडियो को बढ़िया तरीके से देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। आपको कौनो ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, 11 की फिजिक्स देख करके मुझे बुखार आ रहा है। एकदम नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, बल्कि किताब से नहीं तो आपको नोट्स से ज़रूर प्यार हो जाएगा। ठीक है, पहले एकदम नोट्स बढ़िया से इसको बनाओ, पढ़ो, तब जाके किताब पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा वाह सर मज़ा आ गया एकदम। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते हैं फिर, सबको लव यू, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।